आज का हमारा टॉपिक है आबा प्रिंसिपल। आबा प्रिंसिपल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। आबा कोई साइंटिस्ट नहीं है। आबा प्रिंसिपल हमें दिया गया है बाय बोहर और पाली ने दिया था। मीन्स आबा कोई साइंटिस्ट है ही नहीं, इट इज आबा प्रिंसिपल। आबा प्रिंसिपल हमें ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द ऑर्बिटल्स। जब हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होगा। मीन जिनकी एनर्जी कम है वो पहले फिल होंगे, जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो बाद में फिल होंगे। तो अब सवाल ये है कि हम एनर्जी कैसे निकालेंगे इन ऑर्बिटल्स की। Energy of orbitals is given by n plus l rule. n plus l rule. n जो है n हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l जो है दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन शेल देगा, एनर्जी लेवल देगा, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स देते हैं। जिसका वैल्यू n प्लस एल का कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सपोज अगर हम लेंगे एग्जाम्पल में 2p एंड 3p, यहां n का वैल्यू हमारे पास जो पहला है एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इट इज 2। p के लिए जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू होता है इट इज 1। तो n प्लस l का वैल्यू हमारा बनेगा 3। इसके लिए जो हमारा n का वैल्यू आएगा इट विल बी 3। l का वैल्यू जो आएगा p के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 होता है, मीन्स यहां n प्लस l आएगा 4। अब यहां पर किसकी एनर्जी कम है? 2p की एज कंपेयर टू 3p। तो 2p वाला ऑर्बिटल पहले फिल होगा, उसके बाद में होंगे 3p के। तो अब यहां पर यह सवाल है कि अगर दोनों का n प्लस एल वैल्यू सेम हो गए तब क्या करेंगे? अगर हमारे पास n प्लस एल का वैल्यू डिफरेंट आ गया तो जिसमें से लोअर वैल्यू होगा वो पहले फिल होगा, जिसमें से हायर वैल्यू होगा वो बाद में होगा। लेकिन अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तब क्या करेंगे? उस समय हम क्या करते हैं, जिसका n की वैल्यू कम होगी उसको फिल करते हैं। उस फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम यहां ले सकते हैं। सपोज मेरे पास 3s है और 2p है। बताइए जरा इसका n का वैल्यू क्या है? इट इज 3। l का वैल्यू कितना है हमारे पास? शाबाश, 0। n प्लस l हमारा जो बनेगा इट विल बी 3 प्लस 0 दैट इज 3। 2p में n का वैल्यू इट इज 2। पहला हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरा सब शेल से, l का वैल्यू 1। यहां पर भी n प्लस l 3। In both these cases n plus l is having the same value. अब किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा? यहां पे n का वैल्यू 3 है, यहां पे n का वैल्यू 2 है। लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर विल बी द एनर्जी। तो यहां पे 2p की एनर्जी लेस होगी देन 3s। यहां पे आपने देखा यहां सबसे पहली एनर्जी कम है 2p, इट इज लेस देन 3p।
तो अगर हम ये कहें कि आबा रूल को हम कैसे स्टेटमेंट लेंगे, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले आबा मीन्स बिल्डिंग अप ऑफ एन एटम। According to Abba principle, the electrons are filled in the orbitals in the increasing order of energy. That is, those orbitals will be filled first, which have lower energy. The energy of the orbitals is given by N plus L rule. It is also known as Bohr-Berry scale. Bohr and Berry, they were two different scientists. Where N is the azimuthal principal quantum number and L is the azimuthal quantum number. For example, let us consider 2p and 3p. Here N plus L is 3. 3p में n plus L is 4. Since the value of n plus L in 2p is lower than that of 3p and therefore 2p will be filled first. Now the question arises. If n plus L is same in both subshells or orbitals, at that time lower the value of n, lower will be the energy. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3s है और 2p है। n का वैल्यू 3 आ गया, l का वैल्यू 0, तो n प्लस l 3 है। 2p में भी n प्लस l 3 आ गया। दोनों के वैल्यू जो है n प्लस l के सेम आ गए। अब किसका n कम है? वो है 2p का। एंड thus 2p will have lower energy and will be filled first. Dear students, एक चीज क्लियर कर देना, जब हम ऑर्बिटल्स और सबशेल्स की बात करते हैं, जो भी हमारे पास सबशेल होते हैं, मैं एक साइड से इसको लिख रहा हूं, सपोज हमारे पास p सबशेल है, इसके हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है, px, py एंड pz। ये सारे के सारे डिजेनरेट होते हैं, दे हैव द सेम एनर्जी, दे हैव द सेम एनर्जी। तो जो p सबशेल की एनर्जी है वही px की है, वही py की है, वही pz की है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑर्बिटल में, इट मींस वी आर गोइंग टू फिल द सबशेल। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन तो बैठेगा ऑर्बिटल में, लेकिन वो ऑर्बिटल खुद आ रहा है किसी सबशेल में, या तो वो p में होगा या d में होगा या f में होगा या s में। अब हम इस एनर्जी को कैसे लेंगे? हम इसको एक सिस्टमैटिक टेबल है हमारे पास, जिसको हम आबा टेबल कह सकते हैं। वो आबा टेबल हम ऐसे बनाएंगे, पहले फर्स्ट शेल है, इट इज 1 एंड s। फर्स्ट शेल का एक ही सबशेल है, दैट इज s सबशेल। फिर हमारे पास सेकंड शेल है, इट इज 2s एंड 2p। दूसरी शेल के आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, दूसरे शेल के कितने सबशेल्स हैं? देयर आर 2 सबशेल्स, इट इज s एंड p। तीसरी शेल में हमारे पास कितने सबशेल्स हैं? इट विल बी 3। लिखते के समय एक चीज का ध्यान रखिए, जो गैप होती है इनमें, ये बराबर था कि हमारे जो बाद में पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे वो सही ढंग से निकले। देन वी हैव 4, फोर्थ शेल में 4s, 4p, 4d एंड 4। चौथे में 4 शेल्स आएंगे। जो फिफ्थ हमारे पास है, इट इज 5s, 5p, 5d एंड 5f। इसके भी हमारे पास है, इट में भी 5g, लेकिन हम इसको कंसिडर अभी नहीं करते, हमारे पास एलिमेंट्स ये g वाले नहीं है। जो पीरियोडिक टेबल हमारा है उसमें सिर्फ अभी तक 4 ब्लॉक्स हमारे हैं, इसलिए g वाला लिखने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे सोचते हैं बस इतने ही होते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये g h जैसे कि पहले के 1 शेल, दूसरे के 2, तीसरे के 3, चौथे के 4, फिफ्थ के 5, इस तरह। देन देयर आर 6s, 6p, 6d, 6f, then there may be g और h, मींस इसमें 2, 2, 4, 6 सबशेल्स आ सकते हैं।
Then there is 7s, come on, 7p, 7d, 7f, and there may be 7 subshells. फिर हम यहाँ रुक जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास टोटल जो शेल्स है वो 7 है, नहीं। हमारे पास अभी जो पीरियड टेबल है उसमें 7 पीरियड्स है, which try to stop here। हम 8 भी दे सकते हैं इसमें, डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी में आ रहा है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां से पैरेलल लाइंस डालिए, जहां से जा रहा है, जैसे मेरा पेन यहां पहले 3p को क्रॉस कर रहा है, देन 4s को, अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में। अब जैसे पहले पेन गया, इट इज 3d 4s, ऐसे चला जाएगा, यहां से 4d 5p एंड 6s, फिर यहां से अकॉर्डिंगली चलता जाएगा। तो ये जो हमारे एरो की डायरेक्शंस है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मीन्स कि जो हमारा 1s होगा, 1s के एनर्जी कम होगी 2s से, 2p से, फिर 3s की एनर्जी अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर 3p में जाएगा, देन 4s में जाएगा, फिर 3d में, फिर 4p में, 5s में, एंड सो ऑन। मीन्स कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले हमें 1s में इलेक्ट्रॉन डालने हैं। जब तक 1s कंप्लीट होगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, मीन्स तब फिर हम चले जाएंगे 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s, फिर यहाँ 3d 4p एंड 5s। अगर आपको यहाँ में एनर्जी चेक करना, आप एट रैंडम किसी को बोलिए, मेरे पास 3p है, अगर मैं इन दो की एनर्जी चेक करूं, n का वैल्यू इसमें कितना आ रहा है 3, l is 1, और n प्लस l का वैल्यू 4 होगा, यहाँ n का वैल्यू 4, s के लिए l का वैल्यू 0, तो यहाँ n प्लस l का वैल्यू 4 है, दोनों की एनर्जी सेम है। लेकिन अगर एनर्जी हमारी सेम होती है तब हम देखते हैं कि लोअर वैल्यू ऑफ n, अब इन दो में से किसका लोअर वैल्यू ऑफ n है, 3p का, इसीलिए 3p की एनर्जी कम है किससे, 4s से, तो 3p विल बी फिल्ड फर्स्ट एंड देन 4s। तो ये हम जब एनर्जी निकालते हैं सब शेलों की, आपको आवर टेबल बनाना पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 11th में 3-4 बार यूज करनी है हर चैप्टर्स पे, और ये 12th में तो बहुत ही जरूरी है, वहां पर भी रिपीटेडली हम इसको यूज कर देते हैं। ओके, थैंक यू।